नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। 4 सेट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। आज 5वें सेट को देख रहे हैं। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्रैक्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी तैयारी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे पता चलता है कि कितना आप तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जीडी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय भी अब नहीं बाकी है। आपको पता ही है कि संभावित तिथि जारी कर दी गई है, फरवरी में ही परीक्षा है। हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न पिछली बार जीडी में पूछे भी गए हैं और कुछ करंट अफेयर्स भी हैं। तो एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और हम लोगों का पहला प्रश्न जो है वह है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है। तो भाग 3 संविधान का भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मौलिक अधिकारों को हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। और साथ में ये भी आप याद रखेंगे कि ये भाग 3 जो है इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, नागरिकों के लिए महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न जो है वो है लारेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है। एटॉमिक नंबर पूछा गया है, ठीक है, लारेशियम का। ठीक, लारेशियम का एटॉमिक नंबर 103 है। यह एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है और इसमें यूरेनियम के बाद जो भी तत्व आते हैं वो सब मैन मेड हैं, अर्थात कृत्रिम हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लारेशियम का परमाणु क्रमांक 103, एफ ब्लॉक का एलिमेंट। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, रोप्पी किस राज्य का लोक नृत्य है। रोप्पी ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और वहाँ पर मोनपा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य रोप्पी। ये पिछली बार जीडी में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न जो है वह पूछा है कि फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिक्की का नया अध्यक्ष अनंत गोयनका को बनाया गया है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न जो है ये है फाइंडिंग माई वे किसकी पुस्तक है। ये फाइंडिंग माई वे मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। मलाला यूसुफजई के विषय में आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये पाकिस्तान की हैं और सबसे कम उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति मलाला यूसुफजई, उन्हीं की यह पुस्तक है फाइंडिंग माई वे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएमओ के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है। ये भी नया आपका करंट अफेयर्स, ये सेवा तीर्थ इसका नाम कर दिया गया है अब। ठीक है, पीएमओ का नया नाम सेवा तीर्थ। अगला प्रश्न है रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। 2012 में इस समिति का गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया था। योजना आयोग ने रंगराजन समिति का गठन किया था और योजना आयोग के रंगराजन समिति ने कहा कि 917 रुपया अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रति माह अपने पर खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है।
और शहरी क्षेत्र के लिए इसने 1007 रुपया रखा था। ठीक है, तो ये रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन? ईरानी कप 2025-26 ये भी करेंट, ये विदर्भ ने जीता इसे, और ये ईरानी कप का फाइनल विदर्भ और ये शेष भारत के बीच खेला गया था। यह मैच नागपुर में खेला गया था, जिसमें शेष भारत को हराकर विदर्भ ने इस टूर्नामेंट को जीता था। रजत पाटीदार शेष भारत के इसमें कैप्टन रहे थे। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है ये मारिया कोरोना मचाडो, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वह किस देश की हैं? तो ये वेनेजुएला की हैं। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वेनेजुएला में इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वे पहली व्यक्ति हैं वेनेजुएला की जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, है वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज के द्वारा दिया गया था? ठीक है, यहाँ समाज की बात की गई है, आर्य समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, आर्य समाज से संबंधित थे और ये आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों से सम्मानित है? ठीक है, तो ये एसपी बालासुब्रमण्यम ये तीनों से संबंधित है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, उन्हें तीनों पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा और लोगों की अगर हम लोग बात करें तो सत्यजीत रे को भी ये तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी, उनको भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ और लोग हैं जिन्हें ये तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आपसे पिछली बार एसएससी जीडी पूछ चुका है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि केरल में हुई थी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन भी आपके जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बैगा नृत्य को बढ़ावा देने के लिए इन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया था और ये बैगा जनजाति से भी संबंधित है अर्जुन सिंह धुर्वे, और अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के पहले स्नातकोत्तर भी हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, जीडी का ये पूछा हुआ भी प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। हम लोगों का अगला प्रश्न है हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश का है। ये वहाँ पर नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है और शीत ऋतु के प्रारंभ होने का भी त्यौहार है। साथ में इसे प्रकाश पर्व के रूप में भी वहाँ पर मनाया जाता है। धन की देवी के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न जो है यह है कि अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाने देने की मांग की थी और बदले में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस से सहयोग की मांग की गई। उसी को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो ये अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।